नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। वैशाली के महनार अनुमंडल के अलीपुर हट्टा पंचायत के मुख्तारपुर गांव के पास एक शख्स ने अपनी ही बाइक को आग के हवाले कर दिया। बाइक में आग लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शख्स अपने ससुराल आया था, गंगा घाट के पास बाइक को आग के हवाले कर दिया। आग लगाने के बाद युवक वहां से चला गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक जिसने आग लगाई वो नशे में धुत था। लोगों ने उसे आग लगाने से मना भी किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर, किस तरह से बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, बाइक धू धू कर चलता रहा। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, नशे में धुत एक युवक हाथों में एक बोतल में पेट्रोल लिए दिखता है। और आप पहली तस्वीर में भी देख सकते हैं वो शख्स जिसने बाइक में आग लगाई, उसके हाथों में भी पेट्रोल की वो बोतल है। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों बाइक में आग लगा दी गई? देखिए, पूरा मामला के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो शख्स है वो अपने ससुराल आया था और ये कहा जा रहा है, स्थानीय लोग के से जानकारी जो छन के आई उसे पता चला कि ये अपने ससुराल से नाराज था, किसी बात को लेकर ये काफी आक्रोशित था। और उसके बाद वो गंगा घाट किनारे पहुंचा है और अचानक अपनी बाइक को नीचे गिरा देना, उसके बाद उस पर पेट्रोल डाल देना और फिर उसमें आग लगा देना, ये तमाम चीजें उसने की है। और उसके बाद जब लोगों ने मना किया तो उसने लोगों के साथ, वहाँ जो स्थानीय लोग थे उसके साथ तीखी बहस भी की। लोगों का कहना है कि वो जो शख्स है वो उस समय नशे में धुत था और इस तरह से अंजाम देकर वहां से वो चला गया। तो इस तरह से जैसे ही उसमें आग लगाई तो वहां पे भीड़ जमा हो गई, अफरा तफरी मच गई। कई लोग उसको मना किए लेकिन वो माना नहीं और उसमें आग लगा के कुछ दूरी पे बैठा रहा, काफी देर तक बैठा रहा। और फिर जब लोग उसे समझाने का प्रयास किए तो वो कुछ भी बताया नहीं, बल्कि तीखी बहस कर वहां से चला गया। तो इस तरह से वाकया हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो है किसी तरह से प्रशासन की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है, यानी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। लेकिन ये तस्वीर जरूर सामने आई है जहां युवक ने अपने बाइक में आग लगाई है। जी आलिम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। यूपी में चल रहे धर्मांतरण केस के तार अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से जुड़ रहे हैं। शनिवार को पहुंची यूपी एटीएस की टीम कल मुजफ्फरपुर से लौट गई, लेकिन आरोपी रागिब को एक नोटिस थमा गई। क्या है नोटिस का मतलब, पूरी खबर को देखिए, फिर खबर को समझिए। यूपी के धर्मांतरण का मामला अब बिहार के मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। मुजफ्फरपुर में कई घंटों की पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने रागिब को लखनऊ तलब कर लिया है। शनिवार को हथौड़ी थाना में और मुजफ्फरपुर मुख्यालय में पूछताछ के बाद अब यूपी एटीएस की टीम लौट चुकी है। लेकिन जाने से पहले एटीएस ने रागिब को लखनऊ आने के लिए नोटिस थमा दिया है। नोटिस में उसे 3 दिनों में लखनऊ पहुंचने को कहा गया है। यही वो नोटिस है जिसमें लिखा है कि यूपी धर्मांतरण मामले में बयान दर्ज कराने रागिब को लखनऊ आना जरूरी है। ये सीआरपीसी 160 के तहत ये नोटिस रागिब आलम को दिया गया है, जिसमें उन्हें साक्ष्य संकलन के लिए 3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश एटीएस मुख्यालय लखनऊ पहुंचना है। मुजफ्फरपुर का रागिब आलम यूपी के कानपुर के ज्योति मूक बधिर स्कूल में बतौर टीचर कार्यरत था। उसी स्कूल के छात्र आदित्य ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है। विदेशों से फंडिंग की बातें भी सामने आ रही है, लिहाजा यूपी एटीएस इस मामले को गहनता से खंगाल रही है। यूपी एटीएस की टीम जो कि मुजफ्फरपुर में आई थी, वो अपने यहाँ के एक केस के मामले में एक पर्सन से यहाँ पूछताछ करना था उनको, जो कि मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक पर्सन से उन्होंने पूछताछ की और उसके बाद में वो वापस लौट गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा परिवारों ने यूपी एटीएस को बयान दिया है
जिसमें कहा गया है कि आरोपियों ने उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है। पिछले दिनों एक वीडियो में मोहम्मद उमर गौतम ने लालच देकर 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन की बात कबूली थी। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर भागलपुर से है, जहां पर रेप के आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलवी सफदर पर झाड़ फूंक कराने गई महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है। मामला पीरपैंती थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर भोरंग हॉल्ट के पास का है। घटना के बाद महिला जब अपने पति और ग्रामीणों के साथ मजार पर पहुंची तो मौलवी भागने लगा। पीड़ित ने बताया कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। पड़ोस की महिलाओं ने उसे मौलवी से झाड़ फूंक की सलाह दी। इसी दौरान मौलवी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मौलवी ने महिला पर झूठा आरोप लगाकर फंसाने की बात कही है। क्यों आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं? वहाँ के लोग की ज़मीन उसका है, हम वहाँ पे रहते हैं, आना जाना हम लोग को व्यवहार लगता है। कितने दिनों से आप वहाँ रह रहे हैं? बहुत, मेरा तीसरा पुश्त है। पटना के आरपीएफ टीम ने गाजीपुर कोलकाता स्पेशल एक्सप्रेस से भारी संख्या में चांदी की बिस्किट बरामद की है, जिसका वजन करीब 20 किलो बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तस्कर चांदी की डिलीवरी आगरा में करने वाले थे। इसी बीच आरपीएफ ने छापेमारी कर बदमाशों को पकड़ लिया। आरपीएफ ने तस्करों को जीआरपी को सौंप दिया है। अगली खबर मुंगेर से है, जहां पर एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। पुलिस ने तौफीर दियारा में छापेमारी की, जहां 7 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। साथ ही हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान अर्धनिर्मित बंदूक और बंदूक भी बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले 1 महीने में दियारा इलाके में कई मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हो चुका है। और वहीं नौगछिया पुलिस के गिरफ्त से अपराधी चंदन रजक हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। पुलिस ने अपराधी का पीछा भी किया, लेकिन पकड़ नहीं पाई। घटना नौगछिया अनुमंडल अस्पताल की है, जहां गिरफ्तार अभियुक्त चंदन रजक को कोरोना जांच कराने के लिए लाया गया था। इसी दौरान चंदन हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। चंदन पर वार्ड नंबर 12 की पार्षद के पति से रंगदारी मांगने का आरोप था और इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई थी। बात जहानाबाद की, जहां सदर अस्पताल में तमाम सुरक्षा व्यवस्था के दावों के बीच एक शातिर ने एक मरीज की बाइक चोरी कर ली। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर में खड़ी बाइक के पास एक युवक काफी देर तक खड़ा रहता है और जैसे ही वहां सन्नाटा होता है, वो डुप्लीकेट चाबी निकालता है और बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। जिसकी बाइक चोरी हुई है वो मखदूमपुर थाने में तैनात एक कांस्टेबल है और अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए आया था। और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां पर भीड़ का तालिबानी चेहरा दिखा, जहां प्रेमी युगल की बांधकर पिटाई की गई। घटना कल्याणपुर के अजना गांव की बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि गांव के लोगों ने प्रेमी युगल को पकड़ा और फिर बांधकर उसकी पिटाई की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नरकटियागंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों को चोट आई है। सरकारी जमीन पर कब्जा, हटाने पहुंचा बेतिया प्रशासन। अतिक्रमणकारियों का हमला,
अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची जेसीबी और उस पर पत्थर बरसाते स्थानीय लोग। वो हंगामे की ये तस्वीरें नरकटियागंज की है, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। जिसमें जेसीबी चालक समेत कई लोगों को चोटें आई है। आक्रोशितों का कहना है कि यह बेतिया राज की जमीन है, जिस पर लगभग 150 परिवार सालों से रहते आ रहे हैं। अब प्रशासन बगैर नोटिस के लोगों को हटा रहा है। साथ ही पीड़ितों के वकील ने बताया कि 2 लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री भी करा ली है, तो बाकी लोग अवैध कैसे हो गए? 6 खसरा 1817 में 127 वो लोग बसा हुआ है। इसमें से 2 आदमी जो है वो जाकर के रजिस्ट्री कर रहा है, तो उन लोगों का कैसे वैध हो गया और ये जो लोग बसे हैं वो लोग कैसे अवैध है? और इन लोगों को एक ही बात कहना है, प्रशासन से रिक्वेस्ट करना है कि ये लोग कम से कम बरसात तक प्रशासन इन लोगों को छोड़ दे, रहने दें और नहीं गुजारे। मामला नंदपुरी खोरी गांव का है। अनुमंडल प्रशासन ने बताया है कि यह जमीन गैर मजरूआ है, जिस पर नरकटियागंज नगर परिषद को स्लम हाउसिंग का निर्माण कराना है। निर्माण में देरी हो रहा है, तब तक लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। 134 लोगों ने यहाँ बगैर अनुमति के घर बना लिया है, जिसे खाली कराया जा रहा है। और गैर मजरूआ जमीन पर अतिक्रमण है। बहुत दिनों से हम लोगों ने नोटिस किया है जी। और यहाँ पहले दिया गया था नगर परिषद को जमीन, उसमें अर्बन स्लम का हाउसिंग का निर्माण कराना था। सहयोग से वो नहीं हो पाया और जो लोग बसे हुए 134 लोगों ने इस पर जो है अपना मकान वगैरह बना करके इसको अतिक्रमण कर लिया। हो हंगामे के बीच प्रशासन ने टीम की सहायता से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखा। लोगों के हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। सख्ती के बाद स्थानीय लोग पीछे हट गए, लेकिन इस दौरान घंटों हंगामा होता रहा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। नौगछिया पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और विवादित पोस्ट डालने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों भवानीपुर के रहने वाले हैं। पकड़े गए युवकों में एक संतोष यादव ने फेसबुक पेज पर विवादित पोस्ट डाला था, जिसमें इमरान और सरफराज ने उसे वायरल कर दिया। इसकी खबर मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इस पोस्ट को वायरल करने के लिए जो वायरल किया, इस जो पोस्ट को क्रिएट किया, जिस पोस्ट को छद नाम से क्रिएट किया, बिना तथ्य को जाने हुए, बिना तथ्य की किसी पुष्टि कराए हुए अपना जो क्रिएशन था, जो क्रिएट किया वो ग्रुप में, उसमें फिर वो एक लड़का है एक इमरान उसको पढ़ता है। फिर इमरान जो है उसको पोस्ट करता है सरफराज को, जो सरफराज है उसको क्या कहते हैं आप फेसबुक पे उसको। 3 दिनों के अंदर तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार को लेकर दूसरी बार बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को जनता के बीच 2 महीने में नीतीश सरकार के गिरने का दावा करने वाले तेजस्वी ने अब अपने विधायकों को भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई है। उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार अपने का पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। 4 साल के 4 सरकारें बन सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में तो हर चीज संभव है। तो इस पे ज्यादा ध्यान ना दे करके आप लोगों की जिम्मेवारी है क्या तो मुस्तैदी से जनता के बीच खड़े रहिए, जनता के साथ रहिए, दुख सुख में उनके भागीदार बनिए। और आने वाला समय अगर आप जनता के दुख सुख में अगर भागीदार रहेंगे तो आने वाला समय और आने वाला कल आपका बंद कमरे में तेजस्वी यादव ने सोमवार को बातें आरजेडी के विधायकों से कही। राबड़ी आवास पर हुई आरजेडी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी ने पार्टी विधायकों से कहा कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अगर 4 साल में 4 सरकारें बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है।
तेजस्वी का ये बयान इसीलिए अहम हो जाता है क्योंकि शुक्रवार को वैशाली के राघोपुर में उन्होंने जनता के बीच ये दावा किया था कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिरने वाली है। सरकार गिरने जा रहा है, सरकार गिरने जा रहा है, सरकार गिरने जा रहा है। तेजस्वी के इस बयान के बाद से ही सियासी पारा चढ़ गया था और अब विधायक दल की बैठक में उन्होंने जो कहा उसके बाद राजनीति और गर्म हो चुकी है। तेजस्वी यादव दिन में ही सपना देखते रहते हैं, कभी क्षेत्र में जाकर जनता को झूठा दिलासा देते हैं, कभी विधायकों को जो ऐसे भरमाने का काम करते हैं, अपने नेताओं का झूठा आश्वासन देते हैं। बैठकें करनी पड़ रही है, मीटिंग्स करनी पड़ रही है, सबसे बातें करनी पड़ रही है क्योंकि इनके विधायकों के मन में इनको लेकर, इनके नेतृत्व को लेकर शुरू से ही असंतोष का भाव रहा है कि कभी भी बिहार में कोई भी राजनीति हो सकता है। जिस प्रकार से आप देखे हुआ है कि अचानक नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़ के एनडीए में गए थे तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायक को पटना बुला के रखे थे और अचानक निर्णय लिया गया। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बिहार में किसी दिन कोई बड़ी राजनीतिक घटना घट सकती है। सवाल है कि तेजस्वी जो दावा कर रहे हैं उसमें कोई दम भी है या फिर महज सुर्खियों में आने के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गया शहर के चंदौती थाना इलाके में पुलिस की पहल पर प्रेमी जोड़ी की शादी थाना परिसर में स्थित मंदिर में करा दी गई। इस शादी में पुलिस वाले बाराती बने। दरअसल प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा तो परिजन उसे पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर रहे थे, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। इस दौरान काफी नोकझोंक भी हुई, लेकिन आखिरकार दोनों की शादी करा दी गई। आरोग्य संपदा शत्रुहानि रोक्षः ओम इत्थं जदा जदा बाधा दानभुक्त था भविष्य। और प्रेमी आशुतोष कुमार ने कहा है कि 4 साल से दोनों प्यार करते थे और उसके बाद अब उनकी शादी हो गई। कैसे मुलाकात हुई आप दोनों से? कैसे हुआ, हो गया, बस बात खत्म हो गई है, शादी हो गया ना। मतलब कितना दिन से आप लोग का? 3-4 साल से। कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था पहली बार मुलाकात? थाना में घर पे पकड़े गए थे बस। हाँ, तो उसके बाद थाना लाया गया आपको? हाँ। तो यहाँ क्या समझौता हुआ? समझौता हुआ शादी होने के लिए, और क्या होगा। और इस मामले में प्रेमिका ने कहा कि पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ था, अब वो शादी करके खुश हैं। जाते थे विकास से। वही प्यार हुआ था दोनों का? हाँ। कब, कितना, किस साल से? 2017 से। क्या हुआ था रात में, ये थाना में कैसे आया आप दोनों? कुछ नहीं हुआ था, वो कहीं जा रहा था, उसे हम पैसे लिए थे तो वो उसको देने के लिए आए, बुलाए थे। और लड़की के पिता ने कहा कि जब लड़का उनकी बेटी से मिलने आया तो उन लोगों ने उससे पकड़ लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। गया लड़का। अच्छा, कहाँ गया? बुलाया घर पर हमारा। हाँ, कोई आप में। अच्छा, तो वहीं हम लोग सुतल से घर पर उठ के जग गए, उनको पकड़ के रखे घर में जी। और यही बात है। उसके बाद फिर कहाँ लाए पकड़ कर? उसके बाद फिर थाना लाए। और इस मामले में मुखिया ने कहा कि इस कहानी की शुरुआत में तो काफी उलझने थी, लेकिन अब शादी के बाद इसका अंत सुखद रहा। पहले से चला था, उसने जब लड़का घर पर चल गया कुजाब, लड़की घर पर, उसमें पूरा लोग हल्ला गुदाल हुआ तो फिर पुलिस को खबर किया गया, उसमें पुलिस उठा के यहाँ लाए, फिर लड़का लड़की राजी है था, दोनों अपना में शादी कर लिया। और अगली खबर मुंगेर से है, जहां पूरब सराय ओपी क्षेत्र से रेलवे पुल के पास मुर्गा खरीदने के दौरान दुकानदार और ग्राहकों के बीच पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान ग्राहकों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना के बाद दुकानदार के समर्थक उग्र हो गए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इस घटना में मुर्गा बेचने वाला दुकानदार और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। फिलहाल एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाथी से पेट्रोलिंग शुरू की गई है। दरअसल बारिश की वजह से सड़कें खराब हो गई हैं और गाड़ी से पेट्रोलिंग में परेशानी हो रही है, इसलिए वन विभाग के कर्मचारी हाथी से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके लिए बेंगलुरु से 4 हाथी मंगाए गए हैं। इन हाथियों के जरिए गंडक के तटवर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है, जहां तस्कर ज्यादा सक्रिय रहते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। हेडलाइन प्रेजेंट